हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीएसएससी प्रीवियस 10 ईयर जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैन धर्म में कुल कितनी संख्या में तीर्थकर हुए थे? जल्दी से बताइए, कितनी संख्या में तीर्थकर हुए थे? क्या ये 20, 22, 24 या फिर 26? जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 24, यानी कि 24 तीर्थकर जैन धर्म में हुए थे। फ्रेंड्स, टॉपिक भी साथ साथ में देखते रहा करें फ्रेंड्स। और इसी के बेस के ऊपर आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं। डेली टेस्ट लगाने के लिए व्हाट्सएप करिए फ्रेंड्स। आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्सेज प्रोफेशनल्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्स क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास आपको इसमें मिलती है। अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और उस एग्जाम से रिलेटेड आप नोट्स, एमसीक्यूज, जीके, एचपीएससी बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिलता है। क्या ये सब कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि टॉपर्स और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जब तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, डेली टेस्ट नहीं लगाए, ओएमआर शीट टेस्ट नहीं लगाए, मंथली टेस्ट, एचपीएससी के स्पेशल एडिशन टेस्ट, यानी कि ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? व्हाट्सएप पे मिलेंगी। और ये सारा का सारा कोर्स टॉपर्स और एक्सपर्ट्स के अंदर ये बनाया जाता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे सुप्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे बताइए। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चंस आपको क्लियर है कि हम प्रीवियस 10 इयर्स जीके सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब हाईलाइटेड आएगा और देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुगुप्त। पुरुगुप्त इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे, ठीक है। और इलाहाबाद का अब नाम आपको पता है कि प्रयागराज है। तो क्वेश्चंस देख लीजिए कितने पुराने हम डिस्कस करें। 10 इयर्स जीके सीरीज है ये, ठीक है। और यहां से अब एडवांस लेवल कहां तक जा रहा है वो भी देख लीजिए। क्लियर? क्योंकि धीरे धीरे हम सब कुछ यहां पर कवर करने वाले हैं। और एडवांस लेवल अगर आपको चाहिए इन टॉपिक के अकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कर लेना। मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अन्न था, बताइए कौन सा अन्न था? क्या ये चावल, मक्का, जौ और गेहूं या फिर बाजरा? जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स। जौ और गेहूं मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अन्न था, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस चोल वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? क्या ये राज राजा था, राजा धीराज वन, कारिकला या फिर प्रांतक? बताइए। चोल वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस राजा का नाम क्या था? राजा धीराज वन। याद रख लेना कौन सा शासक था? राजा धीराज वन, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये कहां से रिलेटेड था? चोल वंशी शासक। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चंस 41 ऐसे हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको ये। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था। क्या ये होली, दीपावली, महानवमी या फिर दशहरा? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार की यहां पर बात हो रही है। देखिए, महानवमी। महानवमी जो त्योहार था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि कौन थे? बताइए कौन थे? क्या ये बीरबल, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास या फिर अब्दुल रहीम खाने खाना? बताइए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि थे। देख लीजिए पहले एडवांस लेवल किस तरह का था और अब आपको एडवांस के साथ साथ मॉडिफाइड देखने को मिलता है। टॉपिक तो वही है लेकिन क्वेश्चंस का सेंस अब एग्जाम में बदल चुका है। ये तो प्रीवियस पेपर्स हैं, लेकिन इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अपडेटेड वर्जन लेने के लिए इन टॉपिक के अकॉर्डिंग जो कि बुक्स में नहीं है, वो सारा का सारा चीजें आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। जनता से निकट संबंध की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन माने जाते हैं? क्या ये दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक? जल्दी से देखिए, जनता से निकट संबंध की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता की यहां पर बात हो रही है। जल्दी से देखिए इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा
बाल गंगाधर तिलक, भूलना मत इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर करता हूं, चाहे मैं दादा भाई नौरोजी की बात करूं, लाला लाजपत राय की बात करूं, बाल गंगाधर तिलक की बात करूं, या फिर ऐसे और भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट में, और वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मॉडिफाइड तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है, काफी क्लेवर क्वेश्चंस यहां पर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लंदन में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी, किस वर्ष हुई थी बताइए। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब संपन्न हुई थी, किस वर्ष हुई थी, जल्दी से देखिए। अगर आपने 1930 सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1930। नेक्स्ट देखिए यहां पर, पायोमेट्री क्या मापने का विज्ञान है बताइए। पायोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग, क्या ये हाई प्रेशर मापेगा, लो प्रेशर मापेगा, हाई टेम्परेचर मापेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पायोमेट्री की यहां पर बात हो रही है। देखिए, हाई टेम्परेचर, पायोमेट्री क्या मापने का विज्ञान है, उच्च तापमान। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, और साथ साथ में आपने सभी ने सोचने अपने आंसर, ठीक है। सीरीज आर द लार्जेस्ट, बताइए क्या ये एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स है, ब्लैक होल्स है, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, जब भी हम सीरीज की बात करेंगे, सीरीज आर द लार्जेस्ट, वो क्या है आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, क्या है वो आपके एस्ट्रॉइड्स है। क्लियर, नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, नाइलॉन इज क्लासिफाइड एज ए, जल्दी से देखिए, पॉलीथर के रूप में, पॉलिस्टर के रूप में, पोलामाइड के रूप में, या फिर पॉलियोलिफिन के रूप में। जल्दी से देखिए किसके रूप में हम क्लासिफाइड करेंगे नाइलॉन को, हम क्लासिफाइड करेंगे उसको पोलियमाइड में, ठीक है। किसमें करेंगे, पोलियमाइड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पोलियमाइड के रूप में हम नाइलॉन को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश कांच से होकर सबसे कम गति से गुजरता है बताइए। क्या ये बैंगनी, हरा, नीला, या फिर नील के रंग का, यानी कि इंडिगो, बताइए। जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा रंग, यानी कि बैंगनी रंग का प्रकाश कांच से होकर सबसे कम गति से गुजरता है, ठीक है। बैंगनी रंग याद रख लो। अब ये क्वेश्चंस हम कहां से क्लियर करें, क्या एग्जामिनर की यही सोच रहेगी, क्या एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप करने की डेली साइंस है, नहीं। टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चन 7 मंथ के, और एनटीपीसी में क्वेश्चन जो पूछे गए, आपके एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस डेली साइंस के रहे, न्यूज़पेपर में हाईलाइट रहा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपका हमीरपुर बोर्ड पूछता है। इसलिए एडवांस के साथ चलना पड़ेगा, डेली टेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। बताइए इसका सही आंसर बैंगनी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन से भी जाना जाता है, यानी कि उसके नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्या ये इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, एड्रेनलिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। इसका सही आंसर होगा एड्रेनल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एड्रेनल को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, टाइफाइड के लिए अनुशंसित औषधि है, बताइए। मेडिसिन रिकमेंडेड फॉर टाइफाइड इज, बताइए। क्या ये पेंसिलिन, ट्रिपल एंटीजन, क्लोरोमाइसिटिन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। टाइफाइड के लिए अनुशंसित औषधि यानी कि मेडिसिन है, वो कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान तापमान परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। क्या ये सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, शेल, या फिर एसी दोनों, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि AC। देखिए सैंडस्टोन की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी चट्टान जो तापमान परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है, यानी कि आपका सैंडस्टोन और आपका शैल, ठीक है, सैंडस्टोन और शैल चट्टान तापमान परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, यानी कि टेम्परेचर चेंजेस की यहां पर बात हुई थी अफेक्टेड की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मध्यमंडल की उच्च सीमा क्या कहलाती है, यहां पे बात हो रही है द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज कॉल्ड। क्या ये मेसोपोज है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है या फिर एक्सोस्फेयर है, बताइए। उच्च सीमा क्या कहलाएगी मध्यमंडल की, बताइए। इसका सही आंसर होगा मेसोपोज, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स हैं, कंसेप्ट तो आपको पता होना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चंस यहीं से बनेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं टॉपिक भले ही आपको क्लियर हो, सब कुछ आपको क्लियर हो, लेकिन जब तक आपने MCQs ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं लगाए प्रॉब्लम आ सकती है। और हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है तो MCQs ऑब्जेक्टिव और साथ में चले जाओ आप मॉक टेस्ट के साथ, एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। बताइए नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति प्रारंभ करते हैं, बताइए। क्या ये ईस्ट टू वेस्ट से, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, बताइए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति प्रारंभ करते हैं, कहां से करते हैं प्रारंभ, यानी कि मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन, कहां से गति प्रारंभ करते हैं ये, देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ईस्ट टू वेस्ट से, ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो गति प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चंस में। देखिए अब यहां पर ज्योग्राफी का आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, चाहे साइक्लोन्स की बात है, टोर्नेडोज की बात है, सुनामी की बात है, ठीक है, ये तो क्लियर होना ही पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे, उच्च ज्वारों को यह भी कहा जाता है, किस नाम से, देखिए ऑप्शंस जल्दी से। देखिए उच्च ज्वारों को यानी कि हाई टाइड्स को हम एब्स के नाम से कहते हैं, ठीक है, एब्स याद रखना, ठीक है, एब्स, ठीक है, सॉरी स्प्रिंग टाइटस, स्प्रिंग टाइडस, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एब्स नहीं होगा, ठीक है। उच्च ज्वारों को यह भी कहा जाता है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्प्रिंग टाइडस, ठीक है। हाई टाइड्स को हम किस नाम से जानते हैं और किस नाम से, आपको याद रखना है स्प्रिंग टाइडस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे कोयना और मालप्रभा सहायक नदियां हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, कृष्णा की, कावेरी की, गोदावरी की या फिर महानदी की। कोयना और मालप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी की, ठीक है। कोयना और मालप्रभा ट्रिब्यूटरीज है आपकी कृष्णा नदी की। नेक्स्ट यहां पर देखिए छोटा नागपुर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तेल रिफाइनरी के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, संतरों के लिए, लाख के उद्योग के लिए, यानी कि लैक इंडस्ट्री के लिए, बताइए, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैक इंडस्ट्री के लिए आपका छोटा नागपुर बहुत प्रसिद्ध है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल की खोज सबसे पहले की गई थी, कहां पे की गई थी, जल्दी से देखिए। क्या ये मकूम में, कलोल में, नहरकटिया में या फिर डिगबोई में, बताइए कहां पे की गई थी। देखिए भारत में तेल की सबसे पहली जो खोज की गई थी, ठीक है, सबसे पहले वो आपकी डिगबोई में की गई थी। अब कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, क्योंकि ये उस टाइम काफी हाईलाइटेड एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अब एडवांस लेवल आ चुका है, वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा क्वेश्चंस ये, ठीक है। इसलिए एनालिसिस टीम सिर्फ HPGK हब के पास एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। वह राज्य जो कांच का उत्पादन करने में अग्रणी है कौन सा है, क्या ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, जल्दी से देखिए, जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो आपका कांच का उत्पादन करने में, इनके प्रोडक्शन करने में सबसे आगे है। नेक्स्ट देखिए धूपगढ़ उच्चतम बिंदु है, ठीक है, धूपगढ़
उच्चतम बिंदु है? क्या ये विंध्य रेंज का, सतपुड़ा रेंज का, अरावली रेंज का, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए धूपगढ़ जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा रेंज का ये धूपगढ़ हाईएस्ट पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक, क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, या फिर क्वासी जुडिशियल पावर है? बताइए बताइए। राष्ट्रपति अध्यादेश, यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, जारी करने की जो पावर है वो क्या है? एक जल्दी से देखिए क्या है वो? एक आपकी वैधानिक शक्ति है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर है वो आपकी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हम क्या कहेंगे? वैधानिक शक्ति, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर है वो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं? इंपॉर्टेंट है, देखिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटीज इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? जल्दी से देखिए, क्या ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, या फिर अपॉइंटमेंट्स कमेटी? जल्दी से देखिए कौन करेगी अध्यक्षता? बताइए, केंद्रीय मंत्री जो अध्यक्षता करते हैं कैबिनेट कमेटी की, कौन? जल्दी से, इसका सही आंसर होगा संसदीय मामलों की कमेटी। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। ठीक है, पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के परिप्रेक्ष्य में पद गिलोटिन का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? यानी कि देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट द टर्म गिलोटिन इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। जल्दी से देखिए जल्दी से, क्या ये एप्रोप्रिएशंस बिल है, क्या ये फाइनेंस बिल है, कंसोलिडेटेड फंड चार्जेस है, या फिर वोटिंग ऑफ डिमांड्स है? जल्दी से, बजट के यहां पर रिलेटेड बात हो रही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट। ठीक है, बजट के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, जो आपका गिलोटिन है, ठीक है, वो किस संदर्भ में, किस रेफरेंसेस में यूज होगा? बताइए जल्दी से। वो आपका यूज होगा आपका वोटिंग ऑफ डिमांड्स में। ठीक है, वोटिंग ऑफ डिमांड्स में आपके गिलोटिन जो वर्ड है, ठीक है, उसमें ये रेफरेंस होगा। क्लियर? यानी कि बजट के, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, जो गिलोटिन है, गिलोटिन का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, किस रेफरेंसेस में होगा? आपका वोटिंग ऑफ डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? बताइए, क्या ये मेघालय, गोवा, सिक्किम, या फिर हिमाचल प्रदेश? 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? जल्दी से, वो आपका रहेगा मेघालय। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? जल्दी से देखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 73 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, द रेम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द। देखिए, किसी राज्य के महाधिवक्ता के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। क्या ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या फिर भारत की संसद द्वारा? बताइए किसके द्वारा ये निर्धारण किया जाता है? न्यूमरेशंस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, द रेम्यूनरेशंस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने दशमलव मुद्राओं का चलन आरंभ किया? कब किया था जी? 1957 में। ठीक है, 1957 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर सेबी के द्वारा? जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, भारत में राजकोषीय नीति जो है वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? और इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग
आप पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपडेटेड वर्जन में मिलेगा, ठीक है, और वो भी एक्सपर्ट्स के अंडर, टॉपर्स के अंडर। भारत में पहले आधुनिक उद्योग का विकास हुआ था, बताइए। द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंडिया वाज, बताइए क्या ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, बताइए। भारत में पहले आधुनिक उद्योग का विकास कब हुआ था, बताइए, बताइए जल्दी से। देखिए, लौह तथा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, भारत में पहले आधुनिक उद्योग का विकास हुआ था आपके लौह और इस्पात उद्योग, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। यानी कि काफी बड़े पैमाने के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही, सॉरी मॉडर्न इंडस्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्थायी बंदोबस्त एक विशेषता थी, बताइए। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी, क्या ये जमींदारी प्रथा थी, महलवारी प्रथा थी, या फिर रेतवारी प्रथा की, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। स्थायी बंदोबस्त एक विशेषता थी किसकी, जल्दी से, आपकी जमींदारी प्रथा की। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक किसने बताया, किसने बताया था जी, किसने बताया था, देखिए किसने बताया था, मानव विकास सूचकांक किसने बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, महबूब उल हक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, अगर आपको अपडेटेड रीड करना है, ठीक है, कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए टाइम से पहले, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास इसमें आपको मिलती है, वो भी एक्सपर्ट्स के अंडर, और ये सारे के सारे एडवांटेज आपको मिल रहे हैं, वो भी डेली टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेली टेस्ट लगाओ, ठीक है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। क्लियर। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, और ये सारे के सारे कोर्सेज जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, या फिर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस टॉपिक्स नहीं पता लग रहा है, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप किया हुआ मैसेज आपको सरकारी नौकरी यहाँ पर दिलवा दे। तो ये क्वेश्चन सीरीज लाने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आने वाले समय में बहुत जल्दी अपडेटेड वर्जन क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जीके सीरीज पूरी की पूरी मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि छोड़ूंगा कुछ नहीं, ये ताकि आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये बेनिफिट यहां पर हो सके। तो जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत कुछ यहां से आप सीख कर जाने वाले हैं। क्लियर। क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है, टॉपिक सब टॉपिक साथ में एडवांस लेवल। क्लियर। फिर भी डाउट्स आता है